टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और अनादि विशेष में आज बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में मानसून की गतिविधियां जारी है। जहां कुछ इलाकों में बारिश पर ब्रेक है तो कुछ इलाकों में बारिश से बर्बादी भी हो रही है। सबसे ज्यादा चिंतनीय स्थिति उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बारिश ने भयानक तबाही मचा दी है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हजारों घर उजड़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और अब अगले 72 घंटे फिर तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज इतने कातिलाना तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें से 24 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 25 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बीते दिनों बाढ़ का कहर भी देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिन अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब बारिश पर ब्रेक लग गया है और अगले 4 से 5 दिन कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। 4 राज्यों में बारिश के मिजाज कैसे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बारिश के मौसम में कहीं ब्रेक लगा हुआ है तो कहीं बर्बादी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश पर ब्रेक लगा है। यहाँ अभी भी 24% कम बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में जोरदार बारिश ने बेतहाशा बर्बादी भी की है। उत्तराखंड में बारिश के कारण जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बारिश का कहर है। यहाँ अब तक 637 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि 7,500 से ज्यादा पशु भी आपदा की वजह से काल के मुंह में समा गए। अब तक तकरीबन 1300 घरों को नुकसान हुआ है, जिनमें से 31 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है, इसलिए लोगों के चेहरे पर चिंता है। उधर सरकार भी हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। लखनऊ, अयोध्या में बारिश हो रही है तो कानपुर, प्रयागराज में बादल छाए हुए हैं। 24 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी, लेकिन अभी भी 39 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश कम है और आगामी दिनों में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर राहत है, वहीं शहरी इलाकों में निचले क्षेत्रों में पानी भरने से रहवासी परेशान हो रहे हैं। कई जगह बारिश से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बहुत सी नदियों में बाढ़ भी आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश पर फिलहाल ब्रेक लगने वाला है। यहाँ बारिश की गतिविधियाँ 22 अगस्त से कम हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन बाद ही अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ शहरों में लोकल सिस्टम के कारण थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ज्यादातर शहरों में उमस और गर्मी है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 9% बारिश कम हुई है। सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर जिले में हुई है। भोपाल, खरगोन, मंदसौर, बड़वानी, ग्वालियर जैसे जिलों में कम बारिश हुई है। कुल मिलाकर बारिश का मिजाज कहीं पर नरम है तो कहीं पर गर्म है। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में सामान्य बारिश के आसार जताए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है और भूस्खलन भी हो सकता है। तिनकों की तरह बहती गाड़ियां और ताश के पत्तों की तरह बिखरते घर। किसी के लिए खुशियों की बारिश तो किसी के लिए गमों की बौछार। ये बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आई है। बात करें 4 राज्यों की तो मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश की संभावना यहां पर नहीं जताई गई है। हालांकि 25 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, लेकिन यहां पर उतनी भयावह स्थिति नहीं देखने को मिल रही है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से यह कहा गया है कि
25 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम बारिश हो सकती है। उसके अलावा भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी आज यानी कि आज की अगर बात करी जाए तो आज बारिश पर ब्रेक लग सकता है। पिछले 4 से 5 दिन तक ऐसा ही ब्रेक लगा रहेगा और उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर भी भारी बारिश और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो वहां पर अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश का हाल। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है बारिश को लेकर? फिलहाल आप राजधानी भोपाल में मौजूद है, वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, पिछले एक सप्ताह से राजधानी में बारिश की आसार थे और मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि राजधानी सहित प्रदेश के करीब 25 ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में राजधानी में पिछले कई दिनों से बारिश ना के बराबर हुई है। कई जगहों पे जो स्थिति देखने के लिए मिली है वो ये है कि कई जगहों पे बारिश बूंदाबांदी की तरह हो रही है, जबकि मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी कि बारिश बेहतर होगी। और जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में इस साल अगस्त में सबसे कम बारिश हुई है और ये माना जा रहा है कि अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह से बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बूंदाबांदी ऐसी बारिशों की वजह से फसलों को सबसे ज्यादा फायदा है और किसान इससे खुश भी है। लेकिन बारिश कम होना ये मौसम के साथ साथ बायोडायवर्सिटी के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर बारिश कम होगी तो उससे अगले साल तापमान भी ज्यादा बढ़ेगा और जो लोगों की पानी की आपूर्ति है उस पर भी कुछ प्रभाव डाल सकती है। और ऐसे में मौसम विभाग ये तर्क दे रहा है कि लगातार सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन जो चक्रवात की स्थिति बन गई है बंगाल की खाड़ी से वो फिलहाल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं हो पा रही, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा पे पहुंच रही है, उसके बाद डाइवर्ट हो रही है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं होने की वजह से उमस जैसी समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मौसम में हालांकि गिरावट लगातार आ रही है, लेकिन उमस एक सबसे बड़ी चुनौती है लोगों के सामने। अगर बारिश लगातार होगी तो उमस की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन अगर उमस होती है तो इससे न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी दिक्कत आएगी। और ठीक इसी तरीके से वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम और थ्रोट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम लोगों को इस समय उठानी पड़ रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में बारिश की अच्छी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, लेकिन बारिश की आशंका से ज्यादा जरूरी है कि बारिश हो। और यही कारण है कि लोग भी सबसे ज्यादा चिंतित है कि बारिश अगर नहीं होती है तो उमस का दायरा लगातार बढ़ेगा और ठीक इसी से लोग सबसे ज्यादा परेशान है। बहरहाल 25 जिलों में जो अलर्ट जारी किया है उनमें कई ऐसे संभाग है, नर्मदापुरम, होशंगाबाद है, जहाँ पे पिछले एक सप्ताह के अंदर बारिश हुई है, लेकिन उम्मीद से कम बारिश हुई है। ये सबसे बड़ी चुनौती लोगों के सामने भी है, क्योंकि एक दिन बारिश होने की वजह 3 दिन बारिश ना होना, इससे उमस सबसे ज्यादा लोगों के लिए तकलीफ से है। और यही कारण है कि लोग भी अब कई ऐसे समीकरण बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कई जगह पे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे बारिश हो सके और भगवान को प्रसन्न करने की कवायद की जा रही है, लोगों की आस्था है। लेकिन जो मौसम विभाग का तर्क है कि मध्य प्रदेश में बारिश ना होना ये एक सिस्टम का अलग एक हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो चक्रवात बनते हैं वो कई और हवाओं के कारण डाइवर्ट होकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाते हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जो बुंदेलखंड के जिले हैं यहाँ पे बारिश होने की आशंका आने वाले 72 घंटों में मौसम विभाग ने जताई है। और साथ ही चंबल का जो क्षेत्र है जहाँ पे भी बारिश बेहतर हो सके इसके लिए भी लोग कई तरीके के टोटके भी कर रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड का जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि बुंदेलखंड में बारिश हो, क्योंकि पिछले साल भी बुंदेलखंड में कम बारिश हुई थी, जबकि जो मध्य क्षेत्र है और मालवा का क्षेत्र है यहाँ पे बेहतर बारिश हुई है। लेकिन दिल्ली के क्षेत्र में भी पिछले 2 सालों की स्थिति में इस साल सबसे कम बारिश हुई है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल आने वाले 72 घंटों के अंदर मौसम विभाग ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हो ये जरूरी है। बिल्कुल विवेक, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश का जो आंकड़ा रहता है वो 6% कम है। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर ली जाए तो मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काफी कम बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ सकता है मध्य प्रदेश की जनता को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश से विवेक
हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर ये अपडेट दिया है, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में काफी कम बारिश हो रही है। पिछले साल के तौर पर देखा जाए तो पिछले साल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस साल काफी कम बारिश हो रही है और ऐसे में कई सारे कारण भी सामने आ रहे हैं, जहां पर कई सारी बड़ी वजह भी बताई जा रही है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे किसान हैं जिन्हें एक अच्छा फायदा भी हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर रिमझिम बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश की वजह से फसल को उतना ही पानी मिल रहा है जिसकी उसको आवश्यकता है। तो ऐसे में किसानों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन उमस भी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसा ही मिजाज मौसम का जारी रहता है या फिर और भी बड़ी अलग अलग समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं उत्तराखंड का हाल। सबसे ज्यादा अगर तबाही कहीं मची है तो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। आपको उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, हमारे साथ में ब्यूरो हेड उत्तराखंड से सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने वो तमाम तस्वीरें भी देखी थी सोशल मीडिया के जरिए और तमाम जानकारी भी सामने आई थी जहां पर कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इस वक्त भी बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला मैदान से लेकर पहाड़ों तक जारी है और इसने सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, नदियां उफान पर हैं और तमाम ऐसे मोटर मार्ग हैं, चाहे वो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य स्तर के राजमार्ग हो या फिर पहुंच मार्ग हो, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनका जनपद मुख्यालयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क कट गया है। हालांकि जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो मुस्तैदी के दावे भी कर रहा है। अब अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री कई दिनों के दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली से ही जैसे मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे तो मुख्यमंत्री को कैंप कार्यालय पहुंचना था, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे अचानक से औचक निरीक्षण के दौरान हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में पहुंचे और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, देर रात भी बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हुई है, उससे पहले भी बारिश हो रही थी। तो ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय न जाकर के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जी सोनू, अगर हम बात कर ले तो कई सारे अभी जानकारी में सामने आ रहा है कि 24 घंटे में 9 लोगों की इस बारिश की वजह से, तबाही की वजह से जान जा चुकी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ कई सारी ऐसी तस्वीरें भी देखी थी जहां पर जो पर्यटक है वो उत्तराखंड पहुंचते, झरनों के नीचे नहाते हुए भी उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, जहां पर एक बड़ा सा मलबा उन पर्यटकों के ऊपर गिरने वाला था। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। प्रशासन किस प्रकार से अलर्ट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है? देखिए, जो बड़ी संख्या में पर्यटक के रूप में, श्रद्धालु के रूप में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनसे न सिर्फ शासन प्रशासन, स्वयं मुख्यमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं कि मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपने कार्यक्रम तैयार करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित करने का भी सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ये भी सुनिश्चित सरकार कर रही है कि यात्रियों की सुरक्षा कैसे हो और जहां कहीं इस तरीके की सूचनाएं यात्रा मार्ग पर आती है उस पर तत्काल एक्शन भी लिया जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक अन्य क्षेत्रों के पर्यटकों की बात, इसका आपने भी स्वयं जिक्र किया, ये पौड़ी का मामला है और ऐसे में जो पर्यटक इस तरह से आ रहे हैं उनसे बार बार अनुरोध भी किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। जो डेंजर जोन है भूस्खलन के लिहाज से और जो स्लिप जोन है बरसात के लिहाज से, वहां पर जेसीबी मशीनों को अतिरिक्त संख्या में तैनात किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम के जनपद के जितने भी अधिकारी हैं उनको सतर्क और मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ साथ एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस फोर्सेज है, जल पुलिस है, राजस्व विभाग है, विद्युत विभाग है, सभी विभागों के अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तो ये कह सकते हैं कि आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है और अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जी, तो राज्य सरकार प्रशासन की ओर से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई बार
ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जहां पर प्रकृति के प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 200 मार्ग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। कई सारे घर जमींदोज हो चुके हैं क्योंकि भूस्खलन की स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाका होता है और बारिश की वजह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जो रोड मार्ग होते हैं वहां पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी उत्तराखंड में जा चुकी है। तो एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में यहां पर सामने आ रही है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों की सुविधाओं को लेकर उन्हें व्यवस्थित करने के लिए तमाम प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं। साथ ही अगर पर्यटकों की बात कर ली जाए तो उनके लिए भी मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट जारी कर दे रहा है ताकि जो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं वो भी इस पर ध्यान दे सके और जागरूक रह सके। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए हैं। अनूप, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति है बारिश को लेकर? अभी तक यानी कि सोमवार तक की यहाँ का मौसम जो है उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे, परेशान थे, लेकिन आज से मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह से तेज बारिश हो रही है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहीं पे येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। और बीते अभी मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और ये बारिश जो है 26 अगस्त तक की बताया जा रहा है कि 26 अगस्त तक की ऐसा ही सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि इस बार जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह बारिश बेहद औसतन कम बारिश हुई है और यूपी के कई जनपद सूखे से बेहाल है। लेकिन इस समय जो बारिश हुई है और जो बारिश हो रही है ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, वरदान साबित भी हो रही है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया कि अभी अगले 26 तारीख तक की ऐसे ही मौसम बना रहेगा और लगातार बारिश होती रहेगी। कहीं पे तेज बारिश हो सकती है, कहीं पे हल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर बिजली और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसी वजह से लोगों को अलर्ट भी किया गया है कि कहीं पर भी जो पेड़ पौधे हैं, बड़े पेड़ है, विशालकाय पेड़ है, पुराने पेड़ है, वहां पे खड़े ना हो, होल्डिंग के पास ना खड़े हो। ऐसा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कहीं पर तेज बारिश हो सकती है, कहीं हल्की बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। और इसी वजह से लोगों से अपील की गई है कि वो आवश्यकता ना हो तो वो घर ही पर रहें, सुरक्षित रहें। जी, तो उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो किसानों को काफी इससे लाभ हो रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अनूप चौधरी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए थे। उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 45 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं 24 अगस्त तक बारिश ऐसी ही जारी रहेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है और उमस का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, समझाइश दे रहा है कि जहां पर ज्यादा जलस्तर बढ़ता है वहां से उन सड़कों से और उन नदी नालों से दूर रहे ताकि किसी भी घटना में आप शामिल ना हो सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। वहां पर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जलस्तर लगातार सरयू नदी का बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें सरयू नदी पर और उसके पास जाने से रोका जा रहा है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहा है। और वहीं अगर लोगों की बात कर ली जाए तो कुछ जिले ऐसे जहां पर भारी उमस भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस काफी परेशान नजर आ रहा है। तो अब इसके बाद में हम सीधे रुक कर लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ में विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका। तो गुरुदत्त जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जैसा कि हम बात करें तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर, ऐसे राज्य है जहां पर भारी बारिश, उत्तराखंड हिमाचल की बात कर ली जाए भारी तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश हो रही है। ऐसी इस प्रकार की स्थिति किस प्रकार से देखने को मिल रही है? क्या मौसम विभाग की ओर से इसी प्रकार की स्थिति लंबे समय तक देखने को मिलेगी? देखिए, मानसून की अनिश्चितता तो है देश में और आप भी जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, और लेकिन इसके बाद भी हम निराश नहीं है। लगभग जो जल की स्थिति इतनी खराब भी नहीं है वर्षा की पूरे भारत में, लगभग सामान्य के थोड़ा सा कम है। हम जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो करीब 10-11 जिले हैं जो कि सामान्य से कम वर्षा हुई है। और अभी चूंकि मानसून की जो द्रोणिका होती है ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में थी, तो जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, हिमालयन का जो क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा वर्षा हो रही है। हिमाचल वगैरह में
और ये जो बिहार का जो एरिया है यहाँ पर कहीं ज्यादा वर्षा, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो गई है। और इस बार ये है कि लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ आते जा रहे हैं, तो इस कारण से जो बंगाल की खाड़ी से हवा ऊपर जाती है और वहां से पश्चिमी विक्षोभ तो थोड़ा सा इसको बढ़ने नहीं दे रहे। मतलब जो ये बंगाल की खाड़ी से जो कम दबाव के क्षेत्र बन के ऊपर की ओर आना चाहिए नॉर्थ की ओर, लेकिन वो पश्चिमी विक्षोभ आ जाने के कारण से पिंड आपस में टकराती हैं और थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हैं। अभी आज की स्थिति करूं तो मध्य प्रदेश में एक द्रोणिका तो अपने नॉर्मल पोजीशन लगभग कंप्रेसर करनौल वगैरह के पास है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम है। तो इससे ये कि जो जिले हैं, खासकर जो हमारे पहले जिले ग्वालियर, चंबल वगैरह काफी स्थिति खराब रहती थी, इस बार उनकी पोजीशन अच्छी है उन जिलों की। और अभी भी अगले 24 घंटे में रीवा, सागर संभाग, चंबल संभाग इनमें अच्छी वर्षा मिलने की संभावना है हमको। और अभी करीब सितंबर पूरा है और अगस्त के भी दिन बाकी है, तो निराश न हो अभी। लेकिन इतने ज्यादा भी, बहुत ज्यादा एकदम से अगर हम चाहें कि बहुत भारी वर्षा एक आध हफ्ते होने वाली तो वो भी नहीं है, लेकिन मध्यम से कम वर्षा होगी, मध्यम या सामान्य वर्षा अभी चांसेस है भारत में। लेकिन मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रहेगी कम होने से अगले एक हफ्ते तक। जी, तो मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के बाद में मध्यम वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी, तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। तो देखिए, मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी और साथ ही ये भी बात कही है उन्होंने कि मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से भी नहीं जताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादा बारिश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी के समय में पानी की किल्लत से साफ तौर पर जूझना पड़ता है। ऐसे में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में जताई जा रही है, उत्तर प्रदेश में जताई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश का अलर्ट ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि कई सारी समस्याओं का यहाँ पर भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि अगर आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट या चमक होती है तो आप आकाशीय बिजली के तहत आप पेड़ पौधों के करीब ना जाए, खुले मैदान में ना जाए, खेत में ना जाए, इससे बचने का प्रयास भी करें। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का क्या है मौसम का मिजाज। हमारे साथ में हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी रायपुर से लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आज के दिन से पिछले 4 दिनों तक बारिश पर ब्रेक लगा है। किस प्रकार का अपडेट जारी किया है मौसम विभाग ने और फिलहाल कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, बात करें मौसम की तो लगातार देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है। ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश मानसून पर इस तरीके से ब्रेक लगा है कि हम देख सकते हैं बिल्कुल भी वर्षा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं हो रही। बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवाएं पैदा होती थी, चक्रवात पैदा होते थे और दबाव से जो हवाएं नमी भरी पूरे प्रदेश में एंटर होती थी, देखा जा रहा है कि अब वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से उमस पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को महसूस हो रही है। साथ में हम देख सकते हैं कई सारी बीमारियां भी जो है धीरे धीरे पनप रही है। ये जो मौसम का मिजाज है लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और बात करें अभी की तो अभी भी देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी में अधिकतम तापमान जो है और साथ ही में बात करें न्यूनतम तापमान तो काफी कम है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का यही कहना है कि 4 दिन बाद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का मौसम बदले और जिस तरीके से अभी मानसून पर ब्रेक लगा है वो ब्रेक हटे और भारी वर्षा की संभावनाएं जताई जा रही है। कई जिलों में बताया जा रहा है बिजली गिरने के भी आसार तो 4 दिन के बाद में छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का भी हाल जाना, जहां पर अभी तो ब्रेक लगा है और पिछले 4-5 दिन तक ऐसा ही ब्रेक जारी रहेगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ में जताई गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर कम बारिश और कहीं कहीं पर तो अभी बारिश में ब्रेक ही लग गया है। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो कई सारी बीमारियां भी लेकर आती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पूरी तरीके से राज्य सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।